हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। नैना स्टार वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ नैना, आपकी होस्ट, दीदी, मैम, जो बोलना है बोल सकते हो। तो चलिए, आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग की सोच क्या है। और ये एनी सिचुएशन के लिए रीडिंग है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ हो, चाहे ब्रेकअप सिचुएशन है, चाहे आपके पार्टनर के साथ आपका नो कांटेक्ट है, ब्लॉक एनर्जी में है, ऑन ऑफ है, मैरिड अनमैरिड, सभी देख सकते हैं। ठीक है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और मैं बार बार यही बोलती हूँ कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़की की तरह रीडिंग करूँगी, ये नहीं कि लड़के नहीं देख सकते। ठीक है, लड़के भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की दिल दिमाग की क्या सोच है। पहले देखते हैं दिल की। अनकंडीशनल लव, वाह भैया, इस बंदे के दिल में तो अनकंडीशनल प्यार है आपके लिए। ट्विन फ्लेम स्टेजेस, मेक ए चॉइस। और गाइस, मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी बात करते हो। मतलब जब वो सैड होते हैं आप भी सैड हो जाते हो। ठीक है, ऐसी एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आया मेक दी एफर्ट। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के दिमाग की भावनाएं। वेट, मैं कार्ड अच्छे से शफल कर लूँ। और ये एनी सिचुएशन के लिए गाइस, ठीक है, कोई साइन स्पेसिफिक नहीं है। टाइम फॉर एक्शन, मुझे लगता है। ओके, वाओ, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं गाइस। सून अडिक्टेड, एक्सपेक्ट ए मिरेकल। और हमारा लास्ट कार्ड है, वेट वेट वेट, मैंने ना एक्चुअली कार्ड मैं इसीलिए देख रही हूँ क्योंकि कार्ड मैंने उल्टे भी कई, बीच में ना रिवर्स कार्ड भी है जो कि मैं नहीं पढ़ती। चलिए, ओके, फ्रीडम। और हमारी बॉटम की जो एनर्जी आई है वो आई है लॉयल्टी। तो हम इसको यहीं पे रख लेते हैं क्योंकि बॉटम की एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक मिनट का, इसमें पहले कैमरा सेट कर लूँ ताकि आप लोगों को सारे कार्ड जो हैं वो अच्छे से विजिबल हो। क्योंकि फिर मुझे बाद में कई लोग कमेंट करने लगते हैं, मैम हमें कार्ड नहीं दिख रहे, हमें कार्ड नहीं दिख रहे। तो लो भैया, देख लो कार्ड आप। तो देखिए गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि ये एनी सिचुएशन के लिए रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और कोई मतलब स्पेसिफिक साइंस के लिए भी नहीं की। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है, आप सभी देख सकते हो। लेकिन मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करूँगी। ठीक है, और जैसे जैसे आगे होगा, पहले मैं इन कार्ड्स का आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, मतलब अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो पहला मैसेज तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में ना लॉयल्टी इशू बहुत ज़्यादा रहे। बिकॉज बॉटम की एनर्जी से ही शुरू करते हैं। ये देखिए, बॉटम की एनर्जी आई लॉयल्टी। या तो आपके पार्टनर को आप पे ट्रस्ट नहीं रहा, या आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं रहा, जिस अकॉर्डिंग आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रही हैं डे बाय डे, कभी उनकी तरफ से कभी आपकी तरफ से। ठीक है ना, जिस वजह से आप दोनों ने बहुत सफ़र किया है। और आप दोनों ही मुझे ट्विन फ्लेम लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा निकली है। ठीक है ना, और आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी बात करते हो। जब आप सैड हो जाते हो, आपके पार्टनर सैड हो जाते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है ना, और कभी कभी आप एकदम से सडनली बैठे बैठे बहुत हैप्पी हो जाते हो, कभी आप सडनली बैठे बैठे कभी बहुत ज़्यादा सैड फील करने लगते हो। कुछ दिन आपके बहुत अच्छे हैप्पीनेस से निकलते हैं, कई दिन आपके ऐसे होते हैं जो रोने धोने में चले जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, आप उन चीज़ों को रिसीव करते हो, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है। कभी आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा एक मतलब अपने आप को कूल महसूस करने लगते हो कि ठीक है भैया, ये इंसान मेरी लाइफ में है तो ठीक है, नहीं है तो मत सही। लेकिन कभी आप एकदम से सडनली अपने पार्टनर की तरफ एडिक्टेड महसूस करते हो, या आपके पार्टनर भी सेम करते होंगे। वो इसीलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो और आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथी बात करते हो। ठीक है, और मुझे आपकी लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिरेकल इसीलिए क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर का सडनली आपको कॉल या मैसेज आ जाए। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर की यहाँ पे एनर्जी अगर मैं देखूँ तो वो इंसान फ्रीडम में रहना चाहता है। थोड़ा सा आज़ाद ख्यालातों का या आज़ाद पंछी वाला बंदा, ये बंदा बंदी जो भी है लग रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप दोनों की जो लाइफ में टाइम आ चुका है एक्शन लेने का। बाकी मैं कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और आप दोनों का जो प्यार है ना, वो किसी भी हर चीज़ से ऊपर जाकर है। आपका प्यार किसी लिमिट के अंदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा।
सॉरी गाइज, अब मेरा गला थोड़ा ना भारी भारी हो रहा है, मैंने आपको बोला ना, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी रीडिंग्स की हैं। चलिए पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे अनकंडीशनल लव क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ बताइए अनकंडीशनल लव क्यों आया है। ओके, देखिए अनकंडीशनल लव इसीलिए आया है क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम की एनर्जी से भी आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते। ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं क्योंकि आपने इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, इतना ज़्यादा एक मोह दिया है, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है, इस इंसान को मोटिवेट किया है। इस इंसान के लिए आपने हर हद पार की है, हर हद। ठीक है ना, चाहे वो किसी भी वे में है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो मेंटली सपोर्ट है, चाहे वो फिजिकली है, लेकिन आपने इस इंसान के लिए हर हद पार की है। हर आपने एफर्ट लगाया है इस इंसान को खुश रखने के लिए कि ये इंसान खुश रहे, क्योंकि आपको इस इंसान से खुशी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था। आपको इस इंसान से सिर्फ प्यार रिसीव करना है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपको इस इंसान से प्यार के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे इसी वजह से ही ये अनकंडीशनल लव आया है। मतलब अनकंडीशनल अगर मैं देखा जाए तो आपकी तरफ से ज़्यादा मुझे रिसीव हो रहा है कि आपने अपने पार्टनर को अनकंडीशनल प्यार दिया। हर चीज़ आपने मतलब बाउंड्री के बाहर जाकर दी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर दी है। आपने कभी भी माप तोल के अपने प्यार को ना तो माप तोल के ना तो अपने पार्टनर को प्यार दिया है। सॉरी गाइस अगर थोड़ा बहुत फंबल हो जाए तो, क्योंकि मैं बैक टू बैक रीडिंग कर रही हूँ तो बहुत थकी हुई हूँ, तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पार्टनर को जो भी दिया ना वो बाउंड्री के बाहर जाकर दिया। जो चीज़ें आपके हित में नहीं थी आपने वो भी करी हैं अपने पार्टनर के लिए। उसी वजह से आपके पार्टनर डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ किसी और से वो चीज़ें नहीं रिसीव हो रही जो आपने उनको दिया। ठीक है, और आप उनके लिए हमेशा से एक गिफ्ट की तरह रहे हो, प्रीशियस गिफ्ट की तरह। जैसे किसी इंसान को एक कहीं से कुछ सडनली अचीव हो जाता है ना, वो चीज़ आप ट्रॉफी हो अपने पार्टनर के लिए। तो जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर खोना नहीं चाहते आपको। और यहाँ पे साइंस की बात करूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो मुझे 9 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, 9, क्योंकि यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 9 ऑफ वैंड्स है। 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये रिलीज़ की एनर्जी है, किसी चीज़ को रिलीज़ करना, चाहे वो नेगेटिविटी है कुछ भी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए ट्विन फ्लेम स्टेजेस क्यों आया यहाँ पे। मुझे लगता है आप दोनों ट्विन फ्लेम की स्टेजेस या तो पार कर चुके हो। एक मिनट गाइस, देखिए यहाँ पे जो आया कार्ड, ये पॉप आउट होकर कार्ड आया था, नीचे गिर गया था, मैंने अभी उठाया। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है आप किसी आपके पार्टनर हो सकता है किसी के साथ मैरिड है। ठीक है ना, मुझे मैरिज की एनर्जी भी लग रही है क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके ट्विन फ्लेम है तो आपसे ही शादी होगी। आपके ट्विन फ्लेम की शादी किसी और से भी हो सकती है या आपके किसी और से भी हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो लेकिन आपके ट्विन फ्लेम की शादी किसी और पर्सन के साथ हुई है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, और आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप थोड़े से ना, वो आपको हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा लव दिया है। हर चीज़ आपने अपने से बाहर होकर दी है, अपने हित से बाहर होकर दी है। वो कैसे, जैसे कि मान लो आपकी पहुंच सिर्फ 1,000 रुपये तक थी। ठीक है, कि आप अपने पार्टनर को 1,000 रुपया दे सकते हो। ठीक है, 1,000, लेकिन इस इंसान को 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है। बट आपने अपने उस बाउंड्री से बाहर जाकर इस इंसान के लिए हर हद पार की है और आपने इसी इंसान के लिए स्टैंड लिया है। लेकिन अब आपने क्या किया है, आपने वो चीज़ें करनी बंद कर दी। आपने अब अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दिया है और अपने वर्क पे, अपने आप पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। आपने जो पहले आप अनकंडीशनल हर चीज़ें देते जा रहे थे, चाहे वो इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्यार है, पैसा है, कुछ भी है, आपने वो सारी चीज़ें बंद कर दी। आपने स्टेप बैक ले लिया। क्यों ले लिया है? अपने पार्टनर का बिहेवियर देखकर। ठीक है,
सॉरी गाइस, मुझे ना थोड़ा, मैंने बोला ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से भी हो रहा है। तो आपने स्टेप बैक ले लिया क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप बिना वजह किसी इंसान के ऊपर अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ इन्वेस्ट करते जाओ। चाहे आपको पता ही हो कि ये इंसान जो है वो मेरा ट्विन फ्लेम है, फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने एक पावर में आ चुके हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी जो एक फीलिंग्स है, वो इमोशंस है, वो फालतू जाए। आपने अपने आप को सेल्फ लव करना सीख लिया, आपने अपने आप को बिजी कर लिया। कहाँ कर लिया? वर्क में, अपनी ग्रोथ में, अपनी सक्सेस में। जैसे आपके पार्टनर ने और चीज़ों को गोल बना लिया, आपने भी आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपने पहले सब कुछ बिना सोचे समझे दिए गए, लेकिन आपको रिसीव कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ना, इसकी वजह से आपने अपनी सोच चेंज कर ली। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। इंजर प्लीज़ बताइए मेक ए चॉइस क्यों आया यहाँ पे? ओके, देखिए मेक ए चॉइस इसीलिए यहाँ पे आया। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको याद नहीं करते, आपको मिस नहीं करते, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर आपके अलावा और चॉइसेस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब या तो देखते रहे हैं आपके होते हुए भी, या और लोगों के साथ भी नैन मटक्का करते रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है, मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर ने और भी लोगों के साथ नैन मटक्का किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा से कन्फ्यूज़ रहे हैं। हो सकता है ऑप्शन ज़्यादा थे जिसकी वजह से कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो आपके साथ भी डील करते रहे हैं, आपको भी अपने इमोशंस। लेकिन हाँ, जिस तरह के आप इमोशन चाहते थे, जिस तरह का आप प्यार चाहते थे, वैसा इस इंसान ने आपके साथ आपको ट्रीट नहीं किया। ये आपकी लाइफ में हमेशा से आना जाना करते रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन करते रहे हैं। कभी भी ये इंसान ने आपको ये फील नहीं करवाया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा हूँ या तेरी हूँ। आपको हमेशा इस इंसान पे शक रहा है, लॉयल्टी इशू रहे हैं, हमेशा से शक रहा है कि इस इंसान के लाइफ में कोई और भी है, ये कहीं और भी या इनिशिएट कर रहा है। क्योंकि ये ऑन ऑफ करने की वजह या ब्लॉक करने की वजह या आने जाने की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि मुझे बॉटम की एनर्जी लॉयल्टी की आई। मुझे लगता है आपके पार्टनर से ज़्यादा आपको अपने पार्टनर पे लॉयल्टी इशू रही, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इस इंसान को जो कुछ भी दिया वो अनकंडीशनल दिया। आपने अपने दायरे से बाहर जाकर इस इंसान को दिया। आपने, अगर आपके पास और भी चॉइसेस आ रही थी, लेकिन आपने फिर भी उन चॉइसेस को डिनाई किया, आपने कभी भी उनके ऊपर फोकस नहीं किया, क्योंकि आपको ये है कि यही मेरा राइट पर्सन है, यही मेरा ट्विन फ्लेम है, यही मेरा सब कुछ है, मुझे इसी के साथ रहना है। वो कहते हैं ना, आड़ा है या टेढ़ा है तो मेरा ना। क्योंकि जब सेलेक्ट ही हमने किया है, चाहे कैसा भी है, कुरकुरा है, मुरमुरा है, जैसा भी है, जो भी है, सिलेक्ट हमने किया है, तो हमें झेलना तो पड़ेगा ही। ठीक है ना, तो इसीलिए आप किसी और इंसान को अपनी लाइफ में आने ही नहीं देना चाहते। आप किसी और इंसान की एंट्री बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ना ही आप रिप्लेस करना चाहते हो अपने पार्टनर को। ये इंसान चाहे आपको रिप्लेस कर दे, बट आप कभी भी अपने पार्टनर को रिप्लेस नहीं करोगे। ठीक है ना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इस इंसान के साथ सोल से प्यार किया है, आपकी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स है, वो प्योर है। लेकिन इस इंसान ने क्या किया है? इस इंसान ने इस रिश्ते को ना थोड़ा सा गेम की तरह लिया है, एक प्लेयर की एनर्जी से लिया है। यहाँ पे कार्ड नहीं आया, बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है प्ले फ्रीडम की कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा आज़ाद ख्यालों के मुझे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए ट्विन फ्लेम टेलीपैथी क्यों आया? ओके, देखिए ट्विन फ्लेम टेलीपैथी इसलिए आया यहाँ पे कार्ड, ये देखिए। यहाँ पे बॉटम की लवर की एनर्जी आई है, और यहाँ पे हैंगमैन। आपके पार्टनर, मैंने बोला ना, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर हमेशा से स्टक रहे हैं। किस चीज़ को लेकर? एक्शन को लेकर। ये इंसान आपके साथ टेलीपैथी बात करते हैं, आप इनके साथ टेलीपैथी बात करते हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ, अगर मैं बोलूँ, जब भी आप साथ में होते हो बहुत कंफर्ट जोन में होते हो। आपके पार्टनर आपके पास कंफर्ट महसूस करते हैं। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रखता है, लेकिन ये जो कुछ भी करता है ना, ये अपने थॉट्स में आपके सामने अपनी फीलिंग्स नहीं बताता कि यस मुझे तुम्हारे लिए रोमांटिक फीलिंग्स है, या अपनी भावनाएं बताए जिसको देखकर आपके फेस पे स्माइल आए कि यस मेरा पार्टनर मेरे लिए रोमांटिक फील करता है। क्योंकि हर इंसान का एक मन में एक ख्वाहिश होती है कि उनका पर्सन उनको दिल खोल कर बताए कि वो उनके लिए क्या फील करते हैं। लेकिन ये इंसान सिर्फ आपसे टेलीपैथी बात करता है, मतलब अपने सपनों में, अपने दिमाग में, अपने थॉट्स में ही आपके साथ बातें करता है।
लेकिन ये जो आपके सामने जो चीज़ें बोलनी वो ये इंसान बोलता ही नहीं है कि यस मैं तुम्हारे लिए ये फील करता हूँ, यस मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ। ये चीज़ें वो इंसान बोलता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, आप स्टक हो जाते हो कि ये इंसान आखिर मुझसे चाहता क्या है। क्योंकि ये इंसान ना अपनी डीपली भावनाएं आपको बताता भी नहीं, ना तो आपको रिश्ते में जाने दे रहा है और ना ही ये रिश्ते में आ रहा है। ये अपने दिल दिमाग में ही इनकी खिचड़ी पकती रहती है। हाँ, आपके लिए बहुत ज़्यादा सपने भी देखते हैं, ड्रीम्स भी बहुत आते हैं कि आप दोनों साथ में हो, आप दोनों रोमांटिकली एक दूसरे के साथ मतलब जुड़े हुए हो, वो चीज़ें। लेकिन जो जो कुछ भी होता है वो दिल में, मतलब दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, ये है वो है फलाना ढिमकाना है। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है। ठीक है डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए मेक की एफर्ट क्यों आया यहाँ पे। ओके देखिए, मेक दी एफर्ट यहाँ पे क्लैरिफाई किए किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको जो कोई बिजनेसमैन हो सकता है, या ये इंसान काफ़ी मनी माइंडेड है, इसको एम्पायर चाहिए, इसको पैसा चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, इसको लाइफ में मतलब मिलियनेयर बनना है। मतलब ऐसा एक इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं बॉटम की एनर्जी से देखूँ तो ये आपको दुआओं में भी मांगते हैं, विश आपके लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। ये नहीं बोलूँगी कि ये आपको मतलब साइड लाइन करके और सिर्फ अपने काम पे फोकस करना, ये आपको भी अपनी लाइफ में रखना चाहते। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, एक्शन की। सिर्फ सोचते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, बट जब एक्शन लेने की बारी आती है तो ये इंसान सिर्फ सोचता ही रह जाता है। उस पे एक्शन दूसरी चीज़ों पे एक्शन ये फटाफट ले लेंगे, लेकिन जहाँ पे एक्शन लेना वहाँ पे ये इंसान सिर्फ सोचता रहता है। वहाँ पे ये सिर्फ सोचता है कि मैं ये करूँगा, मतलब एफर्ट लगाने का सोचते हैं बट लगाते नहीं है। इस बंदे में एक्शन की कमी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही। लेकिन इसको ये होप है, इसको ना इस रिश्ते में एक शॉट ही है कि ये चाहे कितना भी इधर उधर चले जाएं, भटक जाएं, जो भी हो जाए, बट आप इनको छोड़ के कभी नहीं जा सकते। आप इनको छोड़कर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, किसी और की तरफ आप मतलब अट्रैक्ट नहीं हो सकते, आप किसी और को इंटरटेन नहीं कर। इनको इन चीज़ों का एक बहुत ज़्यादा अपने पे जिसे बोलते हैं ना एक विश्वास है कि मेरा पार्टनर मुझे छोड़कर इनको पता है कि आप आज भी इनकी वेट कर रहे हो। ये बहुत स्मार्ट पर्सन है गाइस, जो भी आपके पार्टनर बहुत स्मार्ट है। डिवाइन प्लीज़ बताइए टाइम फॉर एक्शन क्यों आया यहाँ पे, टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी। ओके एक मिनट गाइस, मुझे एनर्जी थोड़ी सी देखने दीजिए। देखिए गाइस, यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई, यहाँ पे स्ट्रेंथ की, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। अगर मैं यहाँ पे टाइम फॉर एक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई करूँ तो ये तीनों कार्ड आए हैं। ठीक है, इस एनर्जी से मुझे ऐसे लग रहा है कि इस इंसान में हिम्मत नहीं है कि ये अपने घर वालों से बात कर सके आप दोनों के रिश्ते को लेकर, क्योंकि डिवाइन भी बोल रहा है, डिवाइन अपनी तरफ से इस इंसान के सर पे डंडे मार रहा है, इस इंसान को बार बार साइंस दे रहा है कि खुद से अब वो टाइम आ चुका है कि अपने घर वालों से बात करो, शादी की बात करो, क्योंकि वे एक्शन लेने की बारी आ चुकी है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए कोई एक्शन ले। ठीक है, क्योंकि डिवाइन भी बार बार आपके पार्टनर को इस चीज़ के लिए बोल रहा है, लेकिन आपके पार्टनर ने सब चीज़ें डिवाइन पे छोड़ी हुई हैं कि जो भगवान को मंजूर होगा हो जाएगा। भगवान तो बोल रहा है चीख चीख के कि भैया मैं रेडी हूँ, जाओ अपने में हिम्मत लाओ और अपने घर वालों से बात करो ताकि आप दोनों एक हो पाओ। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर में वो हिम्मत ही नहीं है। अगर वो मैरिड है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं है उनमें हिम्मत। ठीक है ना, कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन ले पाए या आपके लिए कुछ करे। लेकिन अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो ये इंसान में, मैंने बोला ना पहले ही ऊपर वाले स्प्रेड में मैंने बता दिया कि इस इंसान में एक्शन की कमी है, इस इंसान में हिम्मत ही नहीं है। ये आपसे बोलबानी करते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा या किया होगा पास्ट में, लेकिन ये इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है। ये इसको ना सोचते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं फैमिली से बात करनी है, आपको भी बोलते होंगे, लेकिन जैसे भी ये अपनी फैमिली को फेस करते हैं ये इंसान बात ही नहीं कर पाता, कोई एक्शन ही नहीं ले पाता। ठीक है, या तो ये इंसान आप, क्योंकि रीज़न मुझे ये भी लग रहा है इस कार्ड से हेरोफेंट की एनर्जी से कि हो सकता है आपके पार्टनर
बहुत ज़्यादा मतलब आप दोनों में कास्ट का इशू है, या एज गैप भी हो सकता है, या आप दोनों में से कोई एक मैरिड एक डिवोर्सी हो सकता है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी। अब रीज़न भी हो सकते हैं कई, लेकिन कमी कहाँ पे है? आपके पार्टनर के एफर्ट में। ये बंदा एफर्ट नहीं लगा रहा इस रिश्ते पे, ठीक है ना, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे ग्रो नहीं कर रहा, आगे बढ़ नहीं रहा। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये दोनों को इस कार्ड ने क्लैरिफाई किया था। चलिए एंजल प्लीज़ मुझे बताइए सून का मैसेज क्यों आया है, सून की एनर्जी यहाँ पे किस रीज़न से आई है, प्लीज़ बताइए। ओके, देखिए सून की एनर्जी इसीलिए आई है, ये इंसान अगर आपके साथ जिस भी सिचुएशन में है इस टाइम राइट नाउ, ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप डे बाय डे बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी में निखार ला रहे हो, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्षम हो। अच्छा पैसा हो सकता है आपके पास, अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है आपके पास, हो सकता है आपकी बैकबोन बहुत ज़्यादा अच्छी है। एक मिनट गाइस, आपकी बैकबोन बहुत ज़्यादा अच्छी है, या आप मतलब इनसे मिलने से पहले ही आप काफ़ी अबंडेंट थे, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, दिखने में सुंदर हो, और आपको इनको भी लगता है कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना। और इन्हीं चीज़ों को देखकर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन इस इंसान में कभी कभी ये इंसान अपने आप को आपके सामने बहुत कम आंकते हैं। इनको ये लगता है कि शायद ये इंसान मतलब आपके व्यूवर्स, सॉरी आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप में सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन इनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है कि ये आपको टक्कर दे पाए। ये जब भी आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, आप इनसे 2 कदम आगे ही होते हो हमेशा से, जिनकी वजह से ये आपसे कांटेक्ट करने से भी डरते हैं। एक चीज़ तो मुझे ये नज़र आ रही है। दूसरा, इनको ये लगता है कि हो सकता है आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, और ये इंसान आपसे जेलिस हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है। इनको ये लगता है कि ये तब आपसे कांटेक्ट करेंगे जब ये आपकी टक्कर के हो जाएंगे, या आपके जैसे, या आपकी कंपैटिबल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत हो रहा है। इनको ये लगता है कुछ भी हो जाए, मतलब आप इनके लिए ही बने हो। ये दिल ही दिल में, दिमाग में ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते। इनको ये लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसमें सारी क्वालिटीज़ है। आप ब्यूटी वाइज बहुत अच्छे हो, आप ब्रेन वाइज बहुत अच्छे हो, आपके पास हर प्रॉब्लम्स के हल होते हैं। अगर ये भी प्रॉब्लम्स में होते थे तो आप इनको हर प्रॉब्लम से बहुत ईजिली निकाल लेते थे, या इनको बहुत ईजिली मोटिवेट कर देते थे, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो। और इनको ये भी लगता है कि आप अपने आप में इतने सक्षम हो कि आपको किसी की मतलब हेल्प की ज़रूरत नहीं, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। आप अपने आप को खुश रख सकते हो, आप अपने आप अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सकते हो, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी। ये भी आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से लगता है। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ बात करने के लिए मरे जा रहे हैं। ये देखिए उनका हाल ये है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ भी गलतियां की हैं तो उनके ऊपर भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुद को गुनहगार महसूस कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि आप ये चीज़ें जो भी उन्होंने आपके साथ की है ना गलत, वो आप डिज़र्व नहीं करते। उनकी सोच ऐसी है, वो आपसे बात करना चाहते सून। और मुझे लगता है कि ये हो सकता है आपके पार्टनर आपके प्रति इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाए कि वो अपने आप को रोक ना पाएँ और आपसे बातचीत करें, और आपको कॉल मैसेज भी आ जाए। और गाइज मैंने शॉर्ट वीडियो की है, उसमें भी ये कार्ड आया था। इंस्टा पे मैंने करी थी, अगर आप चाहो तो मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी मैं रीडिंग्स पोस्ट करती रहती हूँ, वहाँ पे भी यही कार्ड निकला। तो अगर आप चाहो तो इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे भी देख सकते हो जाकर, ठीक है। मेरे इंस्टा पेज की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या हर वीडियो के ऊपर भी मैंने अपने दोनों पेजेस का नाम मेंशन किया हुआ है। अगर आप चाहो तो वहाँ पे भी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो ये इंसान का आपको सडनली कॉल मैसेज आ सकता है, क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। आप जो भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकता है, डीपीज लगा रहे हो, स्टोरी लगा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, या आपके पार्टनर आपको देख पा रहे हैं, वो देख देख कर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम पेन में और तकलीफ में लग रहे हैं, क्योंकि ये भी कार्ड मुझे बता रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। एंजल प्लीज़ बताइए यहाँ पे एडिक्टेड। गाइस मैं एक चीज़ बताऊँ, मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते। आपको पता है आप दोनों का जो प्यार की फीलिंग्स, मैंने यहाँ पे जब मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, मैं बीच में इसीलिए रुकी हूँ क्योंकि आ, आप लोगों का जो प्यार है ना, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है जैसे राधा कृष्ण की एक फीलिंग्स होती है, ठीक है।
और राधा कृष्ण का प्यार ऐसा है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। और राधा ने, वो मैं पता क्यों बोल पा रही हूँ, इस कार्ड से अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल प्यार एक ऐसा प्यार होता है जिसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती, जात पात पैसा अमीर गरीब ऊंच नीच कुछ नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, प्यार, लव, प्योर लव, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बोल दूं, अगर मान लो आप दोनों में कोई लॉयल्टी इशू भी है, ट्रस्ट इशू भी है, बट अगर आप उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो वीडियो बंद हो गई थी, तो वो भी प्यार ही है। तो आप दोनों का जो प्यार की फीलिंग्स मुझे इन कार्ड्स के ज़रिए आ रही है ना, वो ये है कि आप दोनों में अनकंडीशनल लव लग रहा है। ज़्यादातर मुझे आपकी तरफ से लग रहा है, मेरे व्यूवर जो रीडिंग देख रहे हैं। और कई मेरे व्यूवर जहाँ पे ऐसे भी है जो, अगर आपके पार्टनर मैरिड है आप तब भी एक्सेप्ट करने को रेडी हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान के साथ कोई ना कोई आपका कनेक्शन है ऐसे, क्योंकि आप भूल ही नहीं पा रहे इस इंसान को। क्यों नहीं भूल पा रहे? आपको पता, राधा जो थी उन्होंने कृष्ण जी को एक्सेप्ट किया। और कैसे एक्सेप्ट किया? उनके मैरिज होने के बावजूद भी। और रुक्मिणी को भी एक्सेप्ट किया, उनकी जितनी भी कृष्ण जी की बीवियां थी उनको भी एक्सेप्ट किया, उनके बच्चों के साथ उनको एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उनका जो प्यार था वो उनकी सोल के साथ था, ना कि जिस्म के साथ। जिस्म के साथ जब प्यार होता है तो हम सेल्फिश हो जाते हैं। कैसे? हम चाहते कि नहीं, मेरा बंदा किसी और का नहीं हो सकता, इसको कोई टच नहीं कर सकता, इसको कोई वो नहीं, मतलब छू नहीं सकता, ऐसे नहीं कर सकता। वहां पे हम क्या हो गए? सेल्फिश, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी, हम भगवान की बात कर रहे हैं। आजकल की दुनिया में तो चलो मैं भी अगर बोलूंगी कि मेरा बंदा तो सिर्फ मेरा ही है, ये नहीं कि हर जगह पे मुंह मारता फिरे। मैं भी अगर होंगी तो मेरा पर्सन भी मुझे चाहेगा कि वो, ये बंदी मेरी है तो रहना मेरी ही रहे, किसी और की नहीं, ठीक है। ये चीज़ तो चलो मैं भी मानती हूँ ये गलत है। लेकिन अगर भगवान की हम बात करें तो वहां पे अनकंडीशनल का मतलब है कि हर चीज़ से पार जाकर प्यार करना। हर चीज़ से, मतलब अगर आपके पार्टनर को फाइनेंशियली ज़रूरत है, तो अगर आपके पास 50 रुपये है ना, लेकिन उसको 1000 रुपया चाहिए, 1000 चाहिए, तो आप अपनी हर बाउंड्री क्रॉस करके भी उस इंसान की हेल्प करोगे। अगर वो मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट है तो आप पूरा दिलो जान लगा दोगे कि ये इंसान को मुझे हील करना है। उसको बोलते अनकंडीशनल लव। लेकिन जहाँ पे डिमांड्स आ जाए, जहाँ पे डील आ जाए, जहाँ पे ईगो आ जाए, जहाँ पे एटीट्यूड आ जाए, या एक को गिराने पे लग जाओ, या आप सामने वाले को इतना बेंड करो, उनको इतना पेन दो, दर्द दो, वहाँ पे अनकंडीशनल प्यार का, वहाँ पे तो स्वार्थ है, ठीक है। तो वही चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर कई मेरे वीवर्स या मेरे वीवर्स के पार्टनर इन चीज़ों को समझ जाओ तो मुझे लगता है लोगों के ब्रेकअप ही नहीं होंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। चलिए डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए एडिक्टेड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? ओके, देखिए एडिक्टेड की एनर्जी यहाँ पे इसीलिए आई, मैंने आपको बोला था ना मैं बहुत रीडिंग्स कर चुकी हूँ बैक टू बैक, मैं थकी हुई हूँ। अगर फंबल हो गया तो भैया थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए। देखिए गाइस, आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पीनेस फील करते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत एडिक्टेड है। आपके पार्टनर आपकी फिजिकली बॉडी से एडिक्टेड है, आपके आगे बढ़ने से एडिक्टेड है, आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा, या आपके बोलने का स्टाइल, आपके पहनने का स्टाइल, आपके, हो सकता है आप कुकिंग अच्छी करते हो, मतलब आप जो भी करते हो ना, उनको वो सब चीज़ें पसंद है गाइस। जो भी, आपके हेयर, आपकी आंखें, क्योंकि उनको ये लगता है, मैंने आपको बोला ना, उनको ये लगता है कि अगर उनकी कोई एम्प्रेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो। तो वो आपकी हर चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा अडिक्ट है। अगर आप बात भी करते होगे, हो सकता है कि आपके पार्टनर को आपको सुनना बहुत पसंद था या पसंद है, ठीक है, वो आपकी हर चीज़, लेकिन आपके पार्टनर अपनी फीलिंग से भागते हैं। ये देखिए, उनको भी पता है कि उनकी हैप्पीनेस आप हो, उनको पता है कि उनकी खुशियाँ आपके साथ हैं, उनको पता है, और वो आपके लिए डे ड्रीमिंग भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है। वो आपके लिए डे ड्रीमिंग भी करते हैं, लेकिन वो अपने थॉट से भागते हैं, अपनी फीलिंग से भागते हैं, अपने इमोशन से भागते हैं। क्यों भागते हैं? क्योंकि आपके पार्टनर, मैंने बोला ना, या तो प्रैक्टिकल हो सकते हैं या मैरिड हो सकते हैं।
ये बंदा हमेशा से कंफ्यूज रहता है, या फैमिली को लेकर, या हो सकता है काफ़ी मनी माइंडेड है। तो सबके साथ अलग अलग रेजोनेट करेगा, वो अपनी फीलिंग्स से भागते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स आपको बताते नहीं है, जबकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन रखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए, एक मिनट, डिवाइन प्लीज़ बताइए एक्सपेक्ट मिरेकल क्यों आया यहाँ पे। ओके, बड़ा अपने आप ही कार्ड आया। आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हो गाइस यहाँ पे जो आया, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत ज़्यादा उदास है। ये देखिए बॉटम की एनर्जी आई है 5 ऑफ कप्स की, और यहाँ पे नीचे कार्ड आया है एम्परर। और ये देखिए भैया भैया भैया, ये देखिए, देखो आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। अगर वो शेर हैं तो आप सवा शेर हो। अगर भैया आप सोना हो तो वो डायमंड है, ठीक है, जो भी आप मान लो, क्योंकि उनको अगर आप उनमें ईगो है तो आप भी कम नहीं हो। अगर वो मैसेज नहीं करते तो आपको लगता कि मैं भी क्यों झुकूं, अभी मेरा टाइम भी खत्म झुकने का, जितना मैंने झुकना था झुक लिया, जितना तुमको मनाना था मना लिया, जितना तुमको चेज करना था कर लिया, बट अब मुझे नहीं करना। क्योंकि मुझे लगता है कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपने तो वेट करना बंद कर दिया, आप उनके कॉल मैसेज की वेट नहीं करे या कुछ भी नहीं करे। आप सभी कुछ सेम कर रहे हो, आज भी कॉल की वेट कर रहे हो, आज भी उनको चेज करते हो, आज भी उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, आप सब कुछ कर रहे हो। बट वही बात आ गई ना कि कर कुछ और रहे हो लेकिन दिखावा कुछ और कर रहे हो। वेट भी कर रहे हो उनके कॉल की, उनके मैसेज की, उनके प्यार की, सब चीज़ों की वेट आज भी सेम चल रही है। बट उनके सामने दिखावा किस चीज़ का कर रहे हो कि आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम आओ या ना आओ, तुम रहो या ना रहो। प्रिटेंड आप ऐसा कर रहे हो। अब आपने झुकना बंद कर दिया, आपने मनाना बंद कर दिया, आपने चेज करना बंद कर दिया, इस इंसान को इंटरटेन करना बंद कर दिया, क्योंकि आपने बहुत कुछ करके देख लिया। मैंने बोला ना, आपने अनकंडीशनल हर चीज़ अपने दायरे से बाहर जाकर देकर देख ली, लेकिन अभी आपको लगता कि बस भैया अभी नहीं और नहीं बस। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये इंसान यहाँ पे जो ये कार्ड आया एक्सपेक्ट ए मिरेकल, मुझे लगता है आपके पार्टनर के का सडनली आपको कॉल मैसेज आ सकता है। और वो मैंने यहाँ पे सून के कार्ड से भी आपको बोला है, लेकिन क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना बहुत 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 उदास है, उनको आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, उनको अपने पुराने बिहेवियर पे रिग्रेट भी हो रहा है। आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं लेकिन अपने ईगो के चक्कर में वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड लेकर बैठे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा घमंडी पर्सन लग रहे हैं। या हो सकता है ये इंसान अपने असूलों का बहुत पक्का है, मतलब इन काफ़ी अग्रेसिव इंसान है। इनके हमेशा जब भी आपके साथ रहे हैं काफ़ी रूड रेगुलेशंस रहे हैं। देखिए कई लोगों को जैसी आदत होती है कि ये रिश्ता मेरे अकॉर्डिंग चलेगा, रहना तो रहो, जाना तो जाओ। इस इंसान ने हमेशा ये रिश्ता अपने अकॉर्डिंग चलाया, तो जिसकी वजह से ये इंसान ईगो की वजह से चलते या जिद्दपन की वजह से या आपसे एक बदला लेने के चक्कर में या आपको बैंड करने के चक्कर में आपको कॉल मैसेज नहीं करे। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर इमोशनल होकर मुझे आपको कॉल मैसेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए एकदम से करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पार्टनर सडनली आपको कब कॉल मैसेज करते हैं। ठीक है, चलिए एंजल प्लीज़ बताइए फ्रीडम की एनर्जी यहाँ पे किस वजह से आई है। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट लगाती हूँ रीडिंग बनाने के लिए, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए बड़ी रीडिंग बनानी स्टार्ट की है, बिकॉज इस टाइम मेरे ऊपर वर्कलोड इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तभी मैंने मॉर्निंग वाली रीडिंग बनानी बंद कर दी, वो मैं अब शाम को बनाती हूँ। और ये टाइम भी मैं बहुत मुश्किल से 2-3 घंटे निकालती हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे व्यूवर्स बेचारे मेरी वेट करते रहें। क्योंकि बहुत मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बेचारे बोलते हैं कि मैम प्लीज़ बड़ी रीडिंग बनाया करो, तो उन लोगों के कहने पे मैं बड़ी रीडिंग बनानी स्टार्ट की है, वरना सच्ची बोलूँ तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। इस टाइम मेरा दिमाग फटा जा रहा है दर्द से, इतना बैक टू बैक काम है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके रीडिंग बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग ही अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा मतलब फील होगा। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और गाइज़ मैं अब आपको लोगों को एक खुशखबरी और देना चाहती हूँ। आपको लगेगा कि ये क्या, पहले मैंने आपको दिखाया कि एम्प्रेस के साथ एम्पर की एनर्जी आई, ठीक है, और नीचे आप दोनों ट्विन फ्लेम भी थे, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अभी मेरी कल एक और दिखाती हूँ, ये देखिए।
आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब देखिए, और ये मैंने किसको क्लैरिफाई किया? फ्रीडम कार्ड को। इसको क्लैरिफाई किया तो ये कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल, और इसका मतलब है कि आप दोनों काउंटर पार्ट हो, आप दोनों एक दूसरे की सोल का हिस्सा हो। चाहे आप अलग अलग किसी से मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, भैया जो भी सिचुएशन है, मैं तो सिर्फ आपको एनर्जी बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके काउंटर पार्ट है, वो आपकी सोल का हिस्सा है। वो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। आपको जिस जिस दो लोगों को मिलवाया ही भगवान ने है, तो जो नीचे वाली दुनिया वो कैसे अलग कर पाएंगी? कहते हैं ना, जब ऊपर वाला साथ है तो नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना? चाहे दुनिया आपके पार्टनर को कितना भी अपने मोह जाल में फंसा ले, या पैसों में फंसा ले, या कुछ भी, अगर ये इंसान, देखिए गाइस मैं एक चीज़ याद रखूं, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे पार्टनर नहीं आ रहे, पार्टनर नहीं आ रहे। देखिए गाइज, आपके पार्टनर के ना आने के रीजंस भी हो सकते हैं। देखिए, कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर वाकई मनी माइंडेड थे, लालची है, घटिया इंसान है, घटिया सोच है, वो जा चुके हैं, वो नहीं वापस आएंगे। मैं क्लियर क्लियर बोल दूं। लेकिन कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर या तो अपने वर्क को पूरा करना चाहते हैं, अपने स्टडी को पूरा करना चाहते हैं, या अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का जो एक रीयूनियन है वो बहुत लेट हो रहा है। या हो सकता है डिवाइन अभी नहीं चाहता, उनको और ज़्यादा आपके पार्टनर को थोड़ा सा दुनिया को फेस करवाना चाहता है, ताकि उनको पता चले कि मतलब कौन इंसान है जो उनके लिए हमेशा से खड़ा रहा है, कौन इंसान है जिन्होंने उनको मोटिवेट किया है, कौन इंसान है जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के प्यार दिया। तो आप एक, अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये इनके इमोशंस है, ये आपके इमोशंस है। वो आपको मिस करते हैं, आप उनको मिस करते हैं, लेकिन इतना फ़र्क है। और दोनों ही देखो, सिक्के की तरफ दोनों का ध्यान है, और कितना फेस पे कितना ज़्यादा नूर है दोनों के, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, कितनी दुनियादारी के मोह जाल से सबसे अलग है ये दोनों। ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप जो भी देते हो अनकंडीशनल देते हो, लेकिन आपके पार्टनर दुनियादारी के मोह जाल में, पैसों के जाल में, ग्रोथ के जाल में, या उस बुने हुए अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन आपने वो बेड़ियों को दूर कर रखा है, लेकिन आपके पार्टनर उनमें फंसे हुए हैं, लेकिन ये आएंगे। ठीक है? और वो किस चीज़ों को मिस करते हैं? आपकी केयर को, आपके प्यार को, आपके दिए हुए अनकंडीशनल लव को। आपने जो भी बिना किसी स्वार्थ के दिया है, आपके पार्टनर उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर जब आपके साथ होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, मतलब मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे इनके साथ नहीं। लेकिन जब आपके पार्टनर आपसे दूर जाते हैं तो उनको आपका दिया हुआ प्यार, आपका दिया हुआ स्नेह, सब कुछ नज़र आने लगता है। इनको ना एक चीज़ और, मुझे पता नहीं क्यों वाइब्स फीलिंग आ रही है, इनको ये लगता है कि अगर इनकी माँ के बाद इनको किसी ने सच्चा प्यार दिया तो वो आप हो। क्योंकि हर इंसान को एक मदर फादर ही ऐसे है जो बिना किसी स्वार्थ के प्यार देते हैं। और यहाँ पे मुझे फीलिंग्स आ रही है, आपके पार्टनर को ये फीलिंग्स आ रही हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की, उनको ये फीलिंग्स आ रही कि अगर मुझे किसी ने अनकंडीशनल प्यार दिया ना, बिना किसी स्वार्थ के, तो सिर्फ आप हो। ये पता नहीं मुझे फील हुआ, तो मैंने आपको मैसेज कन्वे कर दिया। अब लॉयल्टी के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं कि लॉयल्टी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। ठीक है, एंजल प्लीज़ मुझे बताइए लॉयल्टी कार्ड क्यों आया यहाँ पे। ओके, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को जहाँ तो ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है? आप किसी के साथ मतलब काफ़ी किसी को लेकर पैशनेट हो, किसी और के लिए। ठीक है ना? जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको ट्रस्ट नहीं कर पाते। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, हो सकता है आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो। और कभी कभी आपको लगता है कि हो सकता है आपके पार्टनर ने जब स्टार्ट किया था आपके साथ रिश्ता तो आपको नहीं बताया हो कि शायद वो मैरिड है, इस चीज़ का आपके पार्टनर को नहीं बताया, और उनको आपको बाद में पता चला कि ये इंसान तो मैरिड है। तो मुझे दोनों तरफ से लग रहा है, उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ आप मतलब उनके लिए काफ़ी पैशनेट हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आप मतलब उनके साथ आपके हो सकता है सेक्सुअली रिलेशनशिप भी हो, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। और सेम वैसे ही वाइस वर्सा आप लगा लीजिए, आपको भी वैसे ही ट्रस्ट है, आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है।
आप दोनों को ही लगता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति पैशन मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में, पास्ट में भी और अब भी आपका पैशन कम नहीं हुआ। हालात बदल गए हैं लेकिन पैशन कम नहीं हुआ। हालात हो सकता है किसी का नो कांटेक्ट है, किसी की ब्रेकअप सिचुएशन है, कोई ऑन ऑफ पे है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्यार, भैया प्यार में तो रत्ती भर भी कमी नहीं है। चाहे आप दोनों में लॉयल्टी इशू है, कुछ भी है, ये इंसान अब भी आपके पास ही आना चाहता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंजल प्लीज़ मुझे बताइए क्या इनके मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आने वाले दिनों में कोई एक्शन लेंगे? प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए। ओके, यस गाइस, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेलापन फील कर रहे हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा उदासी सी लग रही है अपने आप को। हो सकता है उन्होंने अपने आप को आइसोलेट भी कर रखा हो, उनको ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो दुनिया में अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को दुनिया में बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, काम में, पैसे में, दुनिया में, फैमिली में, सबके साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलजुल रहे हैं। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी इस इंसान को ना उदासी लग रही है कि कुछ उदास है, इनके अंदर कुछ है जो खुश नहीं है। जो इनका दिल है, जो आत्मा है, जो रूह, वो खुश नहीं है। वो क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वहाँ पे आप नहीं हो और इनका प्यार आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही ओवरफ्लो हो रहा है। ये आपको लेकर इन दिनों बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बता रही है। चाहे ये मनी माइंडेड है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये बंदे के अंदर एक ग्रेडीनेस है, प्यार, पैसे की भूख बहुत मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है इनके घर में हमेशा से पैसे की कमी रही है, जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था ना, ये अपने आप को कम भी आंकते हैं आपसे। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है, ये बंदा सब कुछ होने के बावजूद भी, ठीक है ना, अब ये तो नहीं है कि सबके पार्टनर ही बहुत ज़्यादा गरीबी में रहे होंगे या प्रॉब्लम हो। कई मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर के पास अच्छा खासा पैसा भी है, ठीक है ना, लेकिन खूबसूरती में ठीक ठीक है। तो या मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में भैया ये ना हो कि मतलब टूटे फूटे से कमेंट लिखने लगो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है फिर तो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये बता रही हूँ कि सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है। लेकिन ये इंसान के पास चाहे कितना भी है, लेकिन इसके अंदर लालच बहुत है, ठीक है। लेकिन ये अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं और उसी की वजह से ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। और मैंने आपको बोला ना, आप मुझे कांटेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, उनका फ़ोन कॉल या उनका कोई मैसेज या किसी फ्रेंड के ज़रिए या फेस टू फेस आपको कहीं सडनली अचानक सामने से आपके पार्टनर टकरा सकते हैं, या कैसे ना कैसे मुझे कांटेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों वहाँ आता नज़र आ रहा है? क्योंकि डिवाइन भी यहाँ पे देखिए आपकी हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर के सर पे डंडे मार रहा है कि जाओ कॉल मैसेज करो। लेकिन मैंने आपको नीचे भी बताया, जब मैं नीचे वाला स्प्रेड निकाल रही थी, लेकिन ये इंसान जो है ये अपने ही दुनिया में कहीं गुम है, ठीक है। चाहता है दिल से कि आपकी तरफ आए, आपसे बात करे। और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, जजमेंट का, ठीक है। डिवाइन भी चाहता है कि आपके साथ जजमेंट हो, आपके साथ अनफेयर कुछ ना हो। लेकिन जिस इंसान ने एक्शन लेना वो ही एक्शन नहीं ले। वो यहाँ पे ओवरऑल मैं देखूँ तो आपके पार्टनर चाहते सब कुछ है। इसको आप भी चाहिए, इसको पैसा भी चाहिए, इसको इमोशंस भी चाहिए, इसको अनकंडीशनल आपकी तरफ से लव भी चाहिए, इनको आपके लिए पैशनेट भी होना है, इनकी आपके लिए एक एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इनको सब कुछ चाहिए। बट भैया चाहिए तो कुछ करो भी तो सही। अब खाली पुलाव पकाने से तो कुछ नहीं होगा। कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको भी तो कुछ एफर्ट लगाने पड़ेंगे। जब कुछ करोगे नहीं तो बैठे बैठे मुंह में निवाला खाने का थोड़ा जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। चलिए गाइज, आपके लिए एंजल्स के कार्ड निकाल लेती हूँ लास्ट पे। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। ओके, इनर पावर, लव। देखिए गाइज, मैं एक चीज़ बोलूँ, जहाँ पे एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि अगर आपके पार्टनर की अगर मैं साइड देखूँ तो इनके अंदर एक पावर की कमी है, एक हिम्मत की कमी है।
ये इंसान ना अपने आप को, देखो बॉडी में चाहे ये शेर जैसा हो, इतनी तगड़ी बॉडी हो, लेकिन इस बंदे में एक्शन लेने की शेर जैसी ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि कितनी ताकत है इस बंदे को। अपने आप में कर्ज लाने की ज़रूरत है, अपने आप में पावर लाने की ज़रूरत है, ताकि वो इस रिश्ते पे मुंह खोल सके अपनी फैमिली के सामने या आपके सामने, या अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कर सके आपके सामने। इनके अंदर जो इनकी पावर है ना अंदर वाली, उनको बाहर लाने की ज़रूरत है। सिर्फ बॉडी बड़ी होने से कोई फ़ायदा नहीं, उस बॉडी में बात करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, एक्शन भी लेने की हिम्मत होनी चाहिए। मुँह छुपा कर करने की ज़रूरत नहीं। ये बंदे ने, मुझे लगता है, कभी लव एक्सप्रेस ही नहीं किया आपके सामने कि ये आपको कितना प्यार करते हैं। और डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं, ठीक है, कि अब अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है या आपको लव रिसीव हो रहा है, तो डिवाइन बोल रहे हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम दो, उस इंसान के साथ भी बातचीत करके देखो। ये नहीं कि आपने इसी इंसान के ऊपर ही वेट करते रहना, स्टक रहना है। अगर आपकी लाइफ में लव आ रहा है तो प्लीज़, मैं ये नहीं बोलूँगी, देखो ये तो मैं भी नहीं बोलूँगी कि आप किसी इस इंसान को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ जाओ, ठीक है, लेकिन अगर एक इंसान आपको कुछ दे ही नहीं रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, तो फिर तो आपका भी हक बनता है ना, फिर आप वहाँ पे गलत नहीं ठहरे जाओगे। डिवाइन की तरफ से ही वो इंसान आपके लिए भेजा गया है। आपको थोड़ा सा उसको, इंसान को टटोलने की ज़रूरत है, फाइंड करने की ज़रूरत है कि ये इंसान मेरे लायक है या नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो फटाफट से, मस्त से लाइक चिपका दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल नहीं किया वो भी प्लीज़ करिए जाकर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करो, हाफ स्किप कर करके मत देखा करो, आपको पूरी रीडिंग की समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और बाकी ढेर सारा प्यार देते रहिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, और हमारे एफर्ट को तो आप लोगों ने ही मोटिवेट करना, ठीक है। तो चलिए गाइज, अभी मैं यहीं पे रीडिंग बंद करूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग में मजाक कर रही थी, अब अगर आपको मेरी रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करो, और शॉर्ट वीडियो को भी प्यार देते रहो। और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मेरे इंस्टा पेज पे जाइए, मेरे 2 पेजेस हैं, दोनों को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। लव यू।